नमस्कार बंधु, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल हिंदी भाई सहदेव चौधरी में। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखो, आपको प्रत्यय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं। आपको प्रत्यय में बहुत समस्या आती है और प्रत्यय की जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो प्रत्यय के विशेष नियम में समस्या आती है। तो ये प्रत्यय के जो विशेष नियम है इसको बड़े ध्यान से समझना। यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं और इस चीज को अपने समझ लिया तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। तो देखो, प्रत्यय के विशेष नियमों की अगर हम बात करें तो इसके 4 नियम होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। हालांकि प्रत्यय के जो बाकी की चीजें हैं वो सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये जो प्रत्यय के विशेष नियम है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैं इसको जो समझा रहा हूं बहुत अच्छे से समझ लेना। इसका सबसे पहला जो नियम है प्रत्यय के विशेष नियम का, वो क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में वह हो, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? वह आ जाए। यदि किसी शब्द के अंत में वह हो, क्या हो? वह हो। और उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का बोध करा दे। उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का, अर्थात जुड़ने के अर्थ का बोध करा दे, अर्थात जुड़ने के अर्थ का बोध कराए, तो वहां अप्रत्यय होता है। तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है? अप्रत्यय होता है। अप्रत्यय होता है। जैसे मान लो मैंने शब्द लिख दिया यहां पर, जैसे मैंने यहां शब्द क्या लिख दिया? राघव। जैसे मैंने यहां पर शब्द लिख दिया राघव, तो अंत में वह आ रहा है, नहीं आ रहा? इसका मतलब यह कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। रघु धन ए। मैंने लिख दिया यहां पर दानव, क्या लिख दिया? दानव, तो अंत में वह आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। धनु धन ए। मैंने यहां पर लिख दिया शैव, अंत में वह आ रहा है, नहीं आ रहा? तो यहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। शिव धन ए, शैव हो गया। मान लो मैंने लिख दिया यहां पर वैष्णव, क्या लिख दिया? वैष्णव, अंत में वह आ रहा है, नहीं आ रहा? वैष्णव, तो यहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। विष्णु धन ए। मैंने यहां पर क्या लिख दिया? कौरव, अंत में क्या आ रहा है? वह, तो यहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? अप्रत्यय होगा। कुरु धन ए, क्या होगा? कौरव हो जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा नियम क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? यह हो। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? यह हो, और उससे पहले क्या आ जाए? और उससे पहले अधूरा वर्ण हो, और उससे पहले अधूरा वर्ण हो, तो वहां यह प्रत्यय होता है। तो वहां यह प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय होता है। कैसे होगा यह प्रत्यय? मैंने लिखा, जैसे शब्द लिखा मैंने ऐक्य, शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह से पहले क्या आ रहा है? अधूरा वर्ण, तो यहां कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। एक धन यह। मैंने शब्द लिखा ऐश्वर्य, शब्द के अंत में क्या आ रहा है? यह आ रहा है, इससे पहले अधूरा वर्ण है, इसका मतलब यहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? यह प्रत्यय होगा। ईश्वर धन यह। मैंने यहां पर लिखा, शब्द लिख दिया मैंने औदार्य,
शब्द के अंत में क्या आ रहा है ये, उससे पहले क्या आ रहा है ये र, अधूरा वर्ण र, तो क्या होगा उदार धन ये औदार्य, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने यहां पर शब्द लिखा पार्थक्य, क्या होगा पृथक धनीय, पृथक धनीय क्या हो जाएगा पार्थक्य हो जाएगा। तो यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले अधूरा वर्ण हो, तो वहां पर यह प्रत्यय होगा। इसी का जुड़ा हुआ तीसरा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, और उससे पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, तो यसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर, जैसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है, प्रत्यय बना दिया जाता है। जैसे तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। कैसे, मैंने लिखा यहां जैसे, मैंने शब्द लिखा यहां पर राधेय, शब्द क्या लिखा राधेय, शब्द के अंत में क्या आ रहा है यह, और उससे पहले अधूरा वर्ण है क्या नहीं, तो यह से तुरंत पहले स्वर क्या आ रहा है ए, तो इस ए को मिला के क्या बना देंगे प्रत्यय, राधा धन ए। इसी प्रकार मैंने लिखा शासकीय, शब्द के अंत में क्या आ रहा है यह, उससे पहले अधूरा वर्ण है क्या नहीं, तो यह से तुरंत पहले स्वर क्या आ रहा है ई, तो ई को मिला के क्या बना दिया शासकीय। इसी प्रकार मैंने लिखा कौन्तेय, शब्द के अंत में क्या आ रहा है यह, और यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या नहीं, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के क्या बनाएंगे प्रत्यय, कुंती धन ए क्या हो गया कौन्तेय हो गया, कुंती धन ए कौन्तेय हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा नारकीय, शब्द के अंत में क्या आ रहा है यह से पहले अधूरा वर्ण है क्या नहीं, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के क्या बना दिया प्रत्यय बना दिया। तो यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले अधूरा वर्ण हो, तो यह प्रत्यय होगा। यदि किसी शब्द के अंत में यह हो, उससे पहले अधूरा वर्ण नहीं हो, तो यह से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिला के प्रत्यय बनाएंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एक अपवाद भी है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए, तव्य और अन्य की ध्वनि आ जाए हो, तो वहां य या ईय प्रत्यय न होकर, या ईय प्रत्यय न होकर तव्य और अन्य प्रत्यय होता है, तव्य और अन्य प्रत्यय होता है, अन्य प्रत्यय होता है। जैसे जैसे मैंने लिखा यहां कर्तव्य, क्या बनेगा क्रिधन तव्य, कर्तव्य क्या बना क्रिधन तव्य। कौन सा प्रत्यय हुआ
वक्तव्य पढ़ते हूं। मैंने लिखा यहां वक्तव्य, मूल धातु क्या होगी इसमें? वच, और इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? तव्य। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिख दिया पठनीय। क्या लिखा? पठनीय। शब्द के अंत में यह है, उससे पहले अधूरा वर्ण नहीं है, फिर भी इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? अनीय प्रत्यय। पठ धन अनीय। मैंने लिखा वंदनीय। यहां पर ध्वनि किसकी आ रही है? वंदनीय। अनीय की क्या होगा? वंद धन अनीय। क्लियर हो गया? तो यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अनीय की ध्वनि हो तो वहां यह आइय प्रत्यय ना होकर तव्य और अनीय प्रत्यय होता है। इसके बाद में अगला जो इसका नियम है वो क्या है? यदि किसी, तीसरा नियम क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, विषय ध्यान रखना, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ रहे हो? अ, इ, य, ए, इक, अयन या आयन प्रत्यय जुड़े हो, अयन या आयन प्रत्यय जुड़े हो, प्रत्यय जुड़े हो, तो शब्द के प्रारंभ में, तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है, निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। सबसे पहला, शब्द के प्रारंभ में आने वाले, शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ हो जाता है, शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ हो जाता है। क्या हो जाएगा? शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का आ हो जाता है। कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा यहां पर मनु धन ए। अब इस ए प्रत्यय के कारण इस ए का आ होके क्या बन जाएगा? मानव बन जाएगा। मनु धन ए मानव हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा दनु धन ए, दनु धन ए। ए प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का क्या हो गया? आ। मिला के लिखा तो दानव। मैंने यहां पर लिखा दशरथ धन ई। अब लघु ई प्रत्यय के कारण शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। दशरथ धन ई दासरथी। मैंने लिखा वाल्मीकि धन ई, और वाल्मीकि धन ई क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाल्मीकि हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने लिखा जनक धन ई, क्या बनेगा? जानकी बनेगा। जनक धन ई जानकी। पर्वत धन ई, अब ई प्रत्यय के कारण ए का आ हो जाएगा और क्या बनेगा? पार्वती बनेगा। पर्वत धन ई पार्वती हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा अदिति धनय। ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। क्या बनेगा? आदित्य बनेगा। अदिति धनय आदित्य हो जाएगा। समाज धन इक, समाज धन इक क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा।
समाज धन इक क्या बन गया, सामाजिक बन गया। गंगा धन एय, गंगा धन एय क्या बनेगा, गांगेय बनेगा। गंगा धन एय गांगेय हो जाएगा। इसी प्रकार गंगा धन एय गांगेय हो गया। आ ई य ए इक अयन या आयन, और नर, ठीक है ना। इसी प्रकार नर की जगह होता है नार। धन अयन क्या हो जाता है, नारायण हो जाएगा। राम धन अयन रामायण हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले ए का क्या हो गया, आ हो गया। अब इसी का नियम और समझिए। दूसरा नियम, दूसरा क्या है, शब्द के प्रारंभ में आने वाले, शब्द के प्रारंभ में, शब्द के आरंभ में आने वाली, शब्द के प्रारंभ में आने वाली, आने वाली लघु ई, दीर्घ ई, एका आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। कैसे होगा, यहां पर देखो, मैंने यहां पर लिखा शिव धन ए, शिव धन ए क्या होगा, ए प्रत्यय के कारण इस ई का आई हो जाएगा। क्या बना, सैब बना। इसी प्रकार तो ई का क्या हो गया, आई हो गया। शिव धन ए सैब हो गया। मैंने इसी प्रकार लिखा इंद्र धन ई क्या हो जाएगा, ऐन्द्री हो जाएगा। इंद्र धन ई ऐन्द्री हो जाएगा। मैंने लिखा ईश्वर धन यह प्रत्यय के कारण ई का आई हो जाएगा। और ईश्वर धन यह क्या बनेगा, ऐश्वर्य बनेगा। इसी प्रकार इतिहास धन इक, और इतिहास धन एक क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। इतिहास धन एक ऐतिहासिक हो जाएगा। शिशु धन ए, और शिशु धन ए क्या बनेगा, शैशव बनेगा। विज्ञान धन इक, और विज्ञान धन एक क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। विचार धन इक क्या हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा। नीति धन इक क्या हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। इसी प्रकार एक धन यह, एक धन यह, अब यह प्रत्यय के कारण एक का आई हो जाएगा। और एक धन यह क्या होगा, ऐक्य हो जाएगा। देव धन इक क्या हो जाएगा, दैविक हो जाएगा। और वेद धन एक क्या हो जाएगा, वैदिक हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में तीसरा नियम क्या है, शब्द के प्रारंभ में आने वाले लघु ऊ, दीर्घ ऊ, ओ का औ हो जाता है, औ
हो जाता है, औ हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मैंने यहां पर लिखा, जैसे सिंधु सैंधव हो जाएगा। पिछले वाले में ध्यान रखना इसका। मैंने लिखा उदार धन ये, उदार धन ये प्रत्यय के कारण ऊ का औ होके क्या बनेगा? औदार्य बनेगा। कुमार धन ये प्रत्यय के कारण ऊ का औ हो जाएगा, क्या बनेगा? कौमार्य बनेगा। इसी प्रकार मैंने लिखा कुंती धन ए, क्या हो जाएगा? कौंते हो जाएगा। कुंती धन ए क्या हो जाएगा? कौंते हो जाएगा। विष्णु धन ए प्रत्यय के कारण आई हो जाएगा, विष्णु धन ए वैष्णव हो जाता है, तो ई का आई हो जाता है। कुंती धन ये कौंते, कुमार धन ये कुमार, उदार धन ये औदार। उपचार धन इक, उपचार धन इक क्या हो जाएगा? औपचारिक हो जाएगा। उद्योग धन इक, उद्योग धन इक क्या हो जाएगा? औद्योगिक हो जाएगा। उद्योग धन इक औद्योगिक हो जाएगा। भूत धन इक, भूत धन इक क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। और लोक धन इक क्या हो जाएगा? लौकिक हो जाएगा। मूल धनिक क्या हो जाता? मौलिक हो जाता। लोक धनिक लौकिक हो जाएगा। अगला नियम क्या है? शब्द के प्रारंभ में आने वाली, शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाली री का आर हो जाता है। री का आर हो जाता है। कैसे होगा? मैंने लिखा प्रथा धन ए, इस ए प्रत्यय के कारण री का आर हो जाएगा और अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा और बाद में आने वाला स्वर जुड़ के पार्थ बनेगा। प्रथा धन है पार्थ, पार्थ कहते हैं अर्जुन को, प्रथा कुंती को। मैंने लिखा गृस्थ धन यह प्रत्यय के कारण री का आर हो जाएगा और मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? गारस्थ्य बनेगा। ऋषि धन ए, ऋषि धन ए, अब ए प्रत्यय के कारण री का आर हो जाएगा, अंतिम स्वर का लोप होके ए मिल जाएगा, मिला के लिखेंगे तो बनेगा आर्स। आर्स मतलब वेद संबंधी। पृथक धन ये, पृथक धन ये के कारण री का आर हो जाएगा, अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? पार्थक्य बनेगा। इसी प्रकार कृतिका धन ए, कृतिका धन ए मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? अब री का आर हो जाएगा, अंतिम स्वर का लोप होके ए जुड़ जाएगा और मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? कार्तिकीय बनेगा। तो ये ट्रिक थी जिसका आपको ध्यान रखना था। ये सारी ट्रिकों का आपको विशेष ध्यान रखना था। ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी थी। तो यहां तक समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय की महत्वपूर्ण ट्रिक, पहली कक्षा में मैं उपसर्ग की ट्रिक बता चुका था, इसमें प्रत्यय की, और आगे भी ऐसी बहुत सारी ट्रिक लेके आऊंगा जिससे इनको आप बहुत कम समय में और बड़े आसानी से समझ सको। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।